वाले बोले ओम नमो अरिहंताणं। मोक्ष चाहने वाले बोले ओम नमो सिद्धाणं। दीक्षा चाहने वाले बोले ओम नमो आयरियाणं। शिक्षा चाहने वाले बोले ओम नमो वज्रायाणं। शांति चाहने वाले बोले ओम नमो लोय सव्यसाऊणं। जब पंच परमेश्वरी भगवानी की देवादिदेव 1008 जिनालय मूलनायक नेमिनाथ भगवानी की शांति प्रदाता शांतिनाथ भगवानी की संत शिरोमणि परम पूज आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूज 108 आचार्य समय सागर जी महामुनि राज की परम पूज 108 निर्यापक मुनि श्री क्षमता सागर जी महाराज की पवित्र सागर जी मुनि महाराज की 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की द्वादशांग जिनवाणी माता की शिविर समापन की ओर है। 8 दिनों में आज 8वां दिन, 8वां ही ना, 8 दिनों का एक लगभग कैप्सूल सा बनाकर आपके सामने 7 दिनों में प्रस्तुत हुआ है। थोड़ा सा विषय और आज आपको देना है। उस विषय के साथ में आपको जो दिया गया उसको दोहराना है। आपने अपनी डायरियों में नोट किया होगा, उसको समझ समझ के दोहराकर अपने परिणामों को, सबसे बड़ी बात संलेखना समाधि के लिए परिणामों की तैयारी है। आहार पानी की भी तैयारी है, लेकिन परिणामों की विशेष तैयारी है। और आपके गांव शहर में यदि कोई व्रती बनने की इच्छुक हैं या व्रती नहीं भी हैं और आखिरी में उनके और उनके परिवार के भाव यदि संलेखना लेने के बनते हैं तो उन्हें आगे अपन को मिलकर बढ़ाना है। 1 समाधि 2 समाधि आपने में सहयोग कर दिया, संलेखना में आपने अपनी अच्छी भूमिका रख दी, तो आपके अंदर भी नाना प्रकार के विकल्प, संकल्प, शंकाएं और भय ये सब निकल जाएगा। क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद में हम कितनी भी थ्योरी पढ़ें, एक कार को चलाना सीखना है, खूब सुबह से शाम तक रट रहे हैं, गियर है, ये है, ये है, ये है, सब देख के और उसको फिर गाड़ी पर बैठा दो तो वो कहीं ना कहीं ठोक देगा। इसलिए प्रैक्टिकल रूप से अगर आपके जीवन में ऐसी घटित हो जाए, कहीं चल रही हो संलेखना, उसे देख लें, कहीं विधिवत समझ लें, तो एक देख लेने के बाद में जो कुछ आपने यहाँ थ्योरी के रूप में पढ़ा है वो सब आपको स्मरण भी हो जाएगा और उसके सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। ये पक्का है, इसमें कोई शंका नहीं। इसलिए जिस गांव में अभी विगत कई महीनों से, सालों से देखने में आ रहा, ऐसे ऐसे गांव वाले
जहां मंदिर का भी जाने का ठिकाना नहीं है, लेकिन पुण्य है। पुण्य है जब तक तो पहुंच जाते हैं। फोन आ गया, यहां से आ गया, वहां से आ गया, कहां से आ गया, 3 प्रकार के जंक्शनों घूम के आ गया। हमसे परिचित वालों ने अपने परिचित को कहा, उनके परिचित वालों ने उनके परिचित में कहा, और वो जाकर वहां पर बड़े बड़े महानगरों में, बंबई जैसे महानगर में 102 साल की दादी बिस्तर से उठ नहीं पा रही, लेकिन इतना काम कर रहा। बिस्तर से उठ नहीं पा रही, लेकिन मस्तिष्क पूरा काम कर रहा। और एक शपथ की वैयावृत्ति करने के लिए एक महिला तैयार हुई, जो परिचित थी, गुड़ायतन में भी साथ रहती थी, व्रती थी। प्रतिमा ललितपुर की मूल थी और जबलपुर उनकी शादी हुई थी, लेकिन बेटे मुंबई में थे। तो वो अपनी गाड़ी से स्वयं चलाकर 40 किलोमीटर के लगभग जाती थी। 3 टाइम जाती थी, 3 टाइम वैयावृत्ति करती थी और सुनाती थी। इस पुण्य की कोई महिमा है? बेटा हम टैक्सी से जाएंगे, बेटा हमको सहयोग दे नहीं सकता, उसकी सर्विस है। और गाड़ी से जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, हम अपनी गाड़ी से अपनी सुविधा अनुसार चले जाते हैं। सुबेरे गए, उनकी चर्या कराई, उनको पानी वानी जो देना वो दिया, उसके बाद में लौट के आए, अपना भोजन किया, और इसके बाद जाकर दोनों की सामयिक एक साथ की दोपहर को। अपने भी छोड़ी नहीं। जबकि आचार्य गुरुदेव कहते थे कि जब छपक राज जल पर आ गया, सब कुछ विकल्प छोड़ दिए उसने, तो उसे 3 टाइम की सामयिक का विकल्प नहीं है। अब क्यों नहीं है? सामयिक तो है, सामयिक अब 24 घंटे वो समता में है, सामयिक में है। उसकी सामयिक 24 घंटे गिनी जा रही है। इसलिए अलग से अब सवेरे की नहीं, शाम की नहीं, रात की नहीं। ये उस अवस्था में उसे विकल्प की आवश्यकता नहीं है। इसलिए लेकिन इसको विधि नहीं बनाना कि जब उसको नहीं है तो फिर हम भी नहीं, हम भी 24 घंटे समता में नहीं। अब समता में नहीं होगी। जिसने आरंभ परिग्रह घर का त्याग कर दिया, एकमात्र जल चल रहा या जल भी नहीं चल रहा, सब कुछ छोड़ चुका है, सारे विकल्प छूट गए हैं, अब वो समता में है। आखिरी दिन कौन सा दिन चुना? सुबह सुबह हम क्लास ले रहे थे, क्लास चल रही थी, वहाँ से खबर आई कि भैया तबीयत इनकी गड़बड़ सी दिख रही है। तुरंत दिखाए मोबाइल से। यही नीचे मंदिर ऊपर था, तब तखत पर बैठ के और हम उनको संबोधन करते रहे, संबोधन करते रहे, संबोधन करते रहे। और हमें लगा कि इनके पास 2-3 घंटे से ज़्यादा अब खींच नहीं पाएंगे। 2-3 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। जो कुछ भी संकेत दे रही थी, सब प्रतिमाएं पल रही, सब कुछ है। संकेत पूरा सिर से आँख से बजा बजा के, क्योंकि शरीर बिल्कुल जर्जर हो रहा था। उनको अगर उठाएं तो उनकी हड्डियां टूट रही थी, इतनी वेदना शरीर में थी। उनको बहन को कहा कि तुम एक काम करो, इनको कुछ लेना नहीं है, इनके पास कोई है? बोले 2 लोग हैं, तुम जल्दी से जाओ। तो बोले हमें भी 14 से कुछ नहीं लेना, तो हमका समय करो। पर्युषण की चतुर्दशी का दिन था। हमने कहा अब जब आपको भी नहीं लेना, उपवास करना, तो सीधे समायिक करो। और समायिक कराते कराते शुरुआत समायिक की कितने बजे? 10 बजे के करीब समायिक करी। हमने कहा कराओ समायिक, बड़ी समायिक करो। और 10 बजे, और सामने हम देखते देखते 10, 20, 25 पर प्रारंभ हो। कौन सा दिन चुना? चतुर्दशी का दिन, उपवास के साथ। उसके एक दिन पहले का उपवास था।
कहने का प्रयोजन ये है कि किस जीव के पास में कितना पुण्य है ये हम निर्धारण नहीं कर सकते। वो पुण्य उसको फलित नहीं हुआ क्योंकि निमित्त नहीं मिल पाया, निमित्त मिलते ही, लेकिन उसके उपादान में योग्यता रहती है तो उसको आखिरी समय पर भी निमित्त मिलता है, आखिरी समय पर भी निमित्त मिलता है। आपके पास में कभी कोई सूचना कहीं से भी आवे, उसको टालना मत, उसको हल्के से मत लेना। हम अपने स्तर पर क्या सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करके जरूर कोशिश करना। कोई संघ में महाराज जी हैं पास में, उनके पास खबर भेजकर सूचना करवा लो, वहाँ से कोई आशीर्वाद आ जावे, उनके दर्शन करा सकते हैं, फोटो के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से उसका उपयोग कर सकते हैं। और उस जीव को हो सकता है कि अपन के थोड़े से सहयोग से उस जीव का कल्याण हो जावे। जब हम एक मरते हुए तिर्यंच को सुना पा रहे हैं, कभी कभी ऐसा आता है जिसके कर्ण इंद्रिय नहीं उसको भी सुना रहे हैं, जिसके पास कर्ण इंद्रिय नहीं उसको भी सुना रहे हैं। वो क्या सुन रहा होगा, वो सुन रहा कि नहीं सुन रहा, लेकिन उसका इतना पुण्य जरूर है कि उसको कोई आखिरी में महामंत्र सुना रहा, उसका इतना पुण्य जरूर है कि कोई उसको महामंत्र सुना रहा है। उस जीव की होनहार है, भले कर्ण इंद्रिय नहीं है लेकिन बिना कर्ण इंद्रिय के भी वो एक प्रयोग किया गया था अपनी समाज में विद्यानंद जी महाराज के द्वारा। 2 पेड़ 2 गमले में एक साथ लगाए थे, एक दिन एक समय में लगाए। दोनों को पानी महाराज स्वयं देते थे, एक को अपने कमंडलू का पानी देते थे, ओंकार मंत्र सुनाते थे, और एक को साधारण पानी दिया जा रहा था। 1 महीने में ग्रोथ पहले वाले पेड़ से लेके दूसरे वाले पेड़ की दुगनी थी, दुगनी ग्रोथ थी। इसलिए इनमें भी जीव तत्व है, इसमें भी सोचने समझने की शक्ति है। हाँ, चूंकि मन वाले नहीं है तो निर्णय नहीं ले पा रहे, ओहापोह नहीं कर पा रहे, लेकिन जो हम उनको दे रहे हैं उनके वचनों से वो उससे प्रभावित हो रहे। आचार्य आर्य नंदी महाराज बहुत वृद्ध महाराज थे, इनका उपकार बहुत था, जिनने तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लिए अपने गुरु आचार्य समंतभद्द महाराज की आज्ञा से पूरे देश में घूमकर और उन्होंने तीर्थ क्षेत्र कमेटी खड़ी की थी और चोपड़ा कुंड के ऊपर रहकर चोपड़ा कुंड का मंदिर बनाकर प्रतिमा जी विराजमान कराई। ये उनका उपकार है। वो कहते थे छाती पे चलेगी गोली, अगर कोई चलाता है तो पहली गोली मेरे पास चलेगी, और वहीं रहे, वहीं चातुर्मास कर करके और वो दिया। आखिरी समय वहाँ से लौटे और यहाँ पर चातुर्मास हुआ। पहले भी हुआ था, एक लौट कर आई तो फिर चातुर्मास हुआ। उनके पास में एक जर्मन मित्र आता था, साल में 2 बार दर्शन करने आता था। जर्मनी से आता था। अब कि यहाँ आया था तो अपने एक अमेरिकन मित्र को लेकर आया था, उसको ठहराया, खबर आई साढ़े 10 बजे के करीब जल्दी से नहा धोकर आए। 10 बजे के करीब महाराज जी के दर्शन करना, महाराज के दर्शन करना, ऐसा और उसको लेके गए। महाराज जी आहार में थे वहाँ पर, वहीं चलो। जिस घर पर गए उसकी दासा चढ़ते समय उसे दासे पर पानी दिखा। हम और अपने में भी अपनी अकल नहीं लगती कि यहाँ पानी डला है तो महाराज पैर धो के गए हैं, लेकिन उसको इतनी जिज्ञासा थी कि महाराज गए हैं, चरिया मानता तो जूते उतारे, उसको नमन किया जल को
मैंने पूछा व्हाट इज दिस इज गंधोदका। कह रहा दिस इज गंधोदका। उसको मालूम है कि महाराज अंदर गए हैं घर में, तो यहां पैर धो के गए हैं इसलिए जल पड़ा। क्या कहोगे उससे? मिथ्या दृष्टि है। हम तो कह रहे सम्यक दृष्टि है। अंदर में 7 प्रकृतियों का क्षय क्षोभ उपशम, ये हमारा विषय नहीं है कि नहीं है, लेकिन इतनी श्रद्धा से हजारों मील दूर से दोस्त को लेकर आया और दर्शन करने के निमित्त से गया। हिंदी जानता नहीं, संस्कृत जानता नहीं, प्राकृत जानता नहीं, महाराज जी क्या बोलते हैं नहीं जानता, लेकिन महाराज जी जो बोलते हम सब समझते, ये बोलता था। हम भाषा नहीं जानते, लेकिन महाराज जी का जो भी प्रवचन होता है पूरा, वो हम पूरा समझते। और उसने उसी समझ के कारण तत्वार सूत्र का जर्मनी में अनुवाद किया। तत्वार सूत्र का जर्मन भाषा में अनुवाद करके प्रिंट किया, बुक निकाल कर, और महाराज के पास में बाद में भेजी थी उसने। क्या है ये? इसलिए जीव मात्र के पास में विवेक है, ज्ञान है। किसका कौन सा समय कहाँ से कैसा आता है कुछ कह नहीं सकते। कभी बुल्ढाना से आपके महाराज से खबर आई, और ऐसी उत्सव के साथ में संलेखना हुई कि पूरे नगर में जब उनका डोला निकाला तो उत्सव के साथ बैठ के समाधि करके गए, जिसके जीवन में कुछ नहीं था। कहाँ से कहाँ लगा, उनके कोई रिश्तेदार नंदुरबार, नंदुरबार से जबलपुर, जबलपुर से। इसीलिए आपसे कह रहे हैं, चूंकि आप शिविर से जा रहे हो तो अब अपनी दृष्टि विकसित होनी चाहिए। मात्र जो पढ़ा है उसी तक नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल में उतरना चाहिए। एक जीव की समाधि संलेखना में अपना योगदान दे देना, इसकी बात की निश्चिंता है कि हम निश्चित रूप से अपनी तैयारी में आगे बढ़ गए। अपनी तैयारी में ये भाव से नहीं देना मेरे के कारण देखो उसकी इतनी अच्छी हो गई, ये भाव नहीं आना चाहिए। ये भाव ठीक नहीं है, लेकिन मैं निमित्त बन गया उसके उत्थान में। मुझे बहुत आनंद हुआ कि मैं निमित्त बन सका। मुझसे जो कुछ तैयारी, वो कुछ हो सका, मैंने उसे साधना के रूप में दिया। ठीक है? कहीं पर भी किसी को भी आचार्य श्री के माध्यम से जो अपने को आहार विज्ञान मिला था, कल लगभग चर्चा हमने उसकी कर दी थी। और भी कुछ औषधियों की चर्चा भी आचार्य श्री ने की है, उसमें आहार की भी की है, औषधि की भी की है। आज शिविर का चूँकि समापन है, कुछ ऐसी टिप्स देना है आपको जो अभी दी हैं, लेकिन उसी को दोहराना चाह रहे हैं कि जिनके कारण हम आगे बढ़ सकेंगे, वे आखिरी तक आपको याद रहनी चाहिए। समाधि सुनाने के लिए तो बहुत से हैं, एक से एक समाधियां बढ़कर हुई हैं, ऐसा नहीं है। 201 समाधियां लगभग अभी तक पूर्ण हो चुकी, और जो भी श्रुत सागर जी महाराज जी की भी हुई, 9 उपवास के साथ में, उनका हमारा भी बहुत संपर्क रहा। क्योंकि संघ यहीं पर 8 महीने कोरोना में फंस गया था, और अमरपाटन से हम लोग लेकर आए थे 4 महीने, और 4 महीने बाद में यहाँ तक रहा। और उसमें श्रुत सागर जी महाराज पूर्व के परिचित भी थे, बीना से संबंध था उनका, मुकावली के रहने वाले। महाराज के साथ उनके हाथों में फुंसियाँ होना शुरू हो गई थी। उन्होंने हमें फुंसियाँ दिखाई, और दिखाने के बाद में कहने लगे अगर ये बढ़ेंगी अब तो आहार नहीं कैसे ले पाएंगे, क्योंकि इसमें से हो सकता पस भी निकले, ब्लड भी निकले, तो आहार छूट जाएगा। हम का नहीं छूटेगा, उपचार करेंगे, उपचार है। और हमने उनको उपचार दिया, औषधि उन्होंने बाकायदा 8 दिन की औषधि दी। 8 दिन की औषधि में सब साफ हो गया था। और उसके बाद में वो
बराबर निरंतर चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अभी छोटे विद्यासागर जी के आचार्य पदारोहण में जाने का अवसर मिला था और उसमें शुद्ध सागर जी नहीं थे, तो मैं शुद्ध सागर जी को ढूंढते हुए ड्राइवर को बोला, किसी ने कहा साहू नगर में है वो उदगांव के पास में, तो वहाँ पर हमको ले चलो जैसे भी हो ढूंढ के। और उसने हमको थोड़ा आधा पौन घंटा भटका, लेकिन मंदिर पर जाकर गाड़ी खड़ी करी। महाराज जी की हालत बहुत गड़बड़ थी और जैके पहुँचे प्रसन्न हो गए, मुद्रा बहुत अच्छी हुई और बहुत तकलीफ़ थी, बहुत सूजन चढ़ रही थी। मैंने कहा महाराज जी अब उपचार तो होगा और फ़ायदा भी होगा इसका, इसलिए कि आपकी वेदना आपकी पीड़ा हमें खींच लाई है यहाँ तक, कोई ना कोई पुण्य तो था जिसके कारण हम यहाँ तक पहुँच गए। और उपचार बताए, उपचार के बाद में उनको आराम भी लिखा, पीछे से फ़ोन आते रहे, खबर आती रही। उनके साथ जो सेवक था, एक उस विद्याधर नाम था, अच्छा सेवक था, आखिरी तक था अभी। और बाकायदा उनकी चर्या से कोई समझौता नहीं था। उन्होंने एक उपवास और एक पारणा करना शुरू कर दिया था 1-2 महीने पहले से। उन्हें जो लेपन इत्यादि बताए, मिट्टी इत्यादि के माध्यम से बताए, उससे लाभ हुआ। फिर उसके बाद में एक दिन उनको शरीर की स्थिति ऐसी बनी कि चौके में आहार लेते हुए मल छूट गया। वहाँ से लौट के आए और उन्होंने बताया आज ऐसी ऐसी स्थिति हुई, अब मैं अन्न को छोड़कर सिर्फ पानक रखना चाहता हूँ, लिक्विड डाइट्स जो भी है वो भी कम से कम। आप जो बताना चाहो लिक्विड डाइट बता दो जिसको मैं लेकर शुरू करूँ। और जो लिक्विड डाइट बताई थी उस लिक्विड डाइट को लिया, उससे अच्छा लगा और उसको साधना करते 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 उन्हें लगा कि अब समय आ रहा नज़दीक। उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट भेजी। आचार्य महाराज ने 2 साधु वहाँ से भेजे अपने पास से, 2 साधु विहार करके पहुँच गए। और विद्यासागर जी ने एक उपक्रम और किया था कि आसपास में जो आचार्य महाराज हैं उनसे निवेदन किया, तो एक आचार्य महाराज अपने एक साधु को लेकर पहुँच गए थे, निर्यापक के रूप में उनकी भूमिका थी पूरी। और उन्होंने पहले ही दिन जैसे ही पहुँचे आचार्य महाराज, तो उन्होंने कहा कि मुझे यम संलेखना लेनी। तो उन्होंने कहा अच्छी भावना है, सब कुछ है, उसका वीडियो भी आ गया था, उनका निवेदन का भी और महाराज का संबोधन का भी। और निश्चित रूप से बहुत पुण्य है आपका कि चला के आप अच्छे होश हवास में अपने और निवेदन कर रहे हो यम संलेखना का। कल की आहारचर्या को मैं देखूंगा, उसके बाद मैं निर्णय करके आपको बताऊं। दूसरे दिन वो आहारचर्या में निकले और 2 अंजलि जल ले पाए मुश्किल से और खड़े नहीं रह पाए, बैठ। तब फिर उसी दिन 1:10 पर आचार्य महाराज ने निर्णय किया और उनको यम संलेखना दी। और यम संलेखना के बाद भी उपचार चल रहे थे, सूजन वगैरह थी। तीसरा चौथे उपवास पर आचार्य महाराज की खबर मेरे पास आई, उन्होंने बात की स्वयं, ऐसी ऐसी स्थिति क्या करें। तो मैंने कहा ये लेपन कर सकते हैं और इसकी पट्टियाँ रख सकते हैं, उपचार जो बताने थे। फिर उन्होंने पूछा उनसे, शुद्ध सागर जी से, कि आपको चर्चा करनी है कुछ? तो बोले करनी है। उनको ऐसा लगा कि अब अंत समय है, एक बार बात कर लें। तब उन्होंने पूछा कि काली मिट्टी का भी लेपन करके उसका उपयोग कर लें क्या? तो हमने कहा कर सकते हैं, जो भी उपचार बताया सोडे के पानी का, इसके अलावा यदि इससे ठीक नहीं होता तो मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और आखिरी 2-3 दिन पहले तक मुझे उनकी वाणी भी सुनने मिली और उनसे चर्चा करने भी मिली। इतनी सतर्कता, आखिरी तक इतनी सतर्कता कि बैठकर प्रतिक्रमण कर रहे। 4, 5वें 6वें उपवास तक तो बैठकर प्रतिक्रमण किया। एक वो विद्याधर पीछे उल्टा बैठ जाता था, उसी की पीठ से टिककर बैठ जाते थे और सब महाराज के सामने बैठकर प्रतिक्रमण होता था। आखिरी तक हूँ और बराबर। और जहाँ कहीं नमन आता था, पिच्छी उठाकर नमन, अपने हाथ से लेटे लेटे भी पिच्छी उठाकर नमन कर रहे। इतनी शांत और इतनी
प्रशस्त मुद्रा, आखिरी तक इतनी सावधानी बहुत दुर्लभ है। सुन, अच्छी नौ उपवास के साथ में ऐसी जो श्रावक गृहस्थ थे, बाल ब्रह्मचारी नहीं थे, घर है, परिवार है, अपने गांव को छोड़कर आए, दूसरे गांव में बसे, इंडस्ट्री लगाई, बच्चों को पाला, सब कुछ किया, पत्नी का वियोग हुआ तो उसके बाद में और उन्हें आगे बढ़े और वहीं श्रुत धाम है बीना में, कुछ दिन उसमें रहकर अपनी साधना करी। दो मित्र थे, दोनों मित्र ने सोचा कि अपन दीक्षा लेंगे, ये महाराज वृद्धों को दीक्षा देते थे, और संयोग ऐसा लगा कि ये तो पहुंच गए और वो मित्र नहीं पहुंच पाए और इनकी दीक्षा हो गई। बाद में अभी 1 साल 1.5 साल पहले उन मित्र की भी दीक्षा हुई थी और वो मित्र इनकी आखिरी तक वो भी सेवा में विगत 1-1.5 साल से लगे हुए थे और सेवा में थे। हैं अनेकांत सागर। तो किसके पल्ले में कितना पुण्य है ये हम कह नहीं सकते, इसलिए अंदर से जितना सहयोग जिसको मिल सकता है हम कोशिश करते हैं। रात्रि में भी हम फोन अपने बगल में रख कर सोते हैं और 2 बजे रात को भी उठता है तो हम उसको ये नहीं बोलते भी 2 बजे रात में, तुरंत उठकर बैठेंगे, लाइट जलाएंगे, जो कुछ, क्यों, क्या पता इसके पास समय है कि नहीं है, कहाँ से फ़ोन नंबर लेके आया, कहाँ से पूछा है, कहाँ से पहुँचा है, 2 बजे पहुँचा, कोई बात नहीं, फिर अपन सो लेंगे, सोना तो ज़िंदगी भर है। और मिलता है, उसका प्रतिफल मिलता है बाकायदा। उसको जैसे एक अब टिप दे रहे आपको, किसी श्रावक की कोई भी कमजोरी हो, उसकी कमजोरी को उजागर नहीं करना है, नहीं तुम्हारी नहीं हो सकती, इस प्रकार के बोल नहीं बोलना। डॉक्टर जिसके पास आप जाते हो दिखाने के लिए और दिखाया और आपने दिखाने के बाद वो डॉक्टर ने 4 बातें सुनाई, रोग तुमने बढ़ा लिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, कान पकड़ लोगे, उसके पास फिर नहीं जाओगे। और जो डॉक्टर के पास गए उसने कहा कोई बात नहीं, अब रोग तो हो गया है, दवाइयाँ हैं, औषधि है, 2-3 दिन 4 दिन खा लोगे, आराम लग जाएगा, अब चिंता मत करो। ऐसा करके आपको जो उसने साहस दिया है वो डॉक्टर अच्छा माना जाता है और उसी के पास आप बार बार जाओ। तो आचार्य श्री का ये था कि कोई भी आवे उसको पहले, आचार्य श्री का शब्द है ये, पहले हाओ कहो, कैसा भी है, कुछ भी लेकर आया है, कोई भी चीज की मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है, या कोई भी चीज कह रहे, आप जानते हैं ये असंभव है, ये हो नहीं सकता, फिर भी अगर आचार्य से कहते कि अगर वो कहे चांद तारे तोड़ के ले आओ तो कहना हाओ, पहले उसको हाओ बोलो। आधी कसाय उसकी शांत, कसाय का वेग है, कसाय का वेग है, क्रोध मान माया लोभ के वेग में इस तरह की बात कर रहा तो उसको सबसे पहले कहना है आओ, कर रहे हैं, अभी करते। ये परिचारक का गुण होना चाहिए। परिचारक के गुणों के लिए आज हम विशेष आपको कह रहे हैं, अपन को परिचारक बनकर, परिचारक किसको कहते हैं, जो संलेखना में सहयोगी हो जाए। जो संलेखना में सहयोगी बनकर उनकी चर्या करें। और 8 मुनि महाराज कमरे में होते हैं मुनि महाराज की संलेखना में, लेकिन 8 महाराज उन मुनि महाराज को संबोधन नहीं करते। हम एक भी दिन और भी बता चुके हैं, आज फिर से कहते हैं, वे उनका जो काम है वो करेंगे, संबोधन करने वाले ही संबोधन करेंगे। इसलिए कमरे में अपरिचित को भी नहीं जाने देते, गृहस्थ को भी नहीं जाने देते और परिचित को भी नहीं जाने देते। क्योंकि परिचित जाएगा तो अपना परिचय बढ़ाएगा, अपरिचित जाएगा तो पता नहीं क्या कह आएगा, और उनको विकल्प हो गया तो पूरे के पूरे किया कराया सब मटिया मेट हो। वहां देश दुनिया की खबर नहीं सुनानी,
सिर्फ वहाँ आचार्य श्री भी हमेशा जब भी पूछना करते तब ये इतने ही कहते, बहुत अच्छा उपक्रम किया है आपने, बहुत अच्छा साहस किया है, निश्चित रूप से आपके साहस प्रशंसनीय है, उसे संबल देना है, जितना पॉजिटिव बोल सकते उतना पॉजिटिव बोलना है। कर्कश, कठोर, कड़वे शब्द छपक के पास बोलना वर्जित है। जितना मीठा बोल सकते, पोलाइट बोल सकते, कितनी मंद आवाज में बोल सकते, वो वहां बोलना है। हाँ, यदि मौका कभी ऐसा आ जाए कि सब कुछ करने के बाद भी छपक संभल नहीं रहा, तो फिर डोज तो देनी पड़ती है। और डोज देने में एक छपक को तो हमने इतना बोला कि शायद आज तक किसी को नहीं बोला। यहां पर एक श्राविका थी, सप्तम प्रतिमाधारी थी, और उनकी परिस्थिति देख रहा था। देखते मैं कह रहा था कि अब तैयारी करो, कब करोगे, छोड़कर आ जाओ, मंदिर में कमरा था, छोड़कर घर छोड़कर आ जाओ, कब छोड़ोगे, अभी कफ ही तो है हमको, कब ठीक हो जाएगा। और हमने कहा ये ठीक नहीं होगा, तुम्हारे साथ जाएगा। वात पित्त कफ तीनों में से एक कोई ना कोई चीज लास्ट में बढ़ती है, वो संकेत है अब कि इनका ये अब इनके साथ जाएगा। बहुत समझाते रहे, नहीं समझ में आया। यहां तक कि समाधि के 4-5 दिन पहले हमको बिना बताए बेटों से कहा कि बताना नहीं उनको, और हमको पूर्णायु लेकर चलो। और जबलपुर के पूर्णायु हुए, वहां से दवाई दिखाकर आ गए, पुड़िया दवाई सब लेकर आ गए, खा लिया 1 आध दिन, कोई परिवर्तन नहीं आया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, देखते रहे हम। अब मुझे लगता ये जीव इतने किनारे पर आकर छूट रहा। मैंने उनको कहा कि हमने आप जैसा जीव नहीं देखा, सब संकेत हैं, सारे संयोग दिखा रहे। उनको लग रहा तभी मैं बोल रही, चल रही, फिर रही, खा रही, पी रही। हमने कहा आपके पास समय नहीं है और आप समय अपना गंवा रही। आप तो ऐसा करो। बोले क्या करना है? हमने कहा पूजा करो, घर जाओ, कोई फायदा नहीं आपको समझाने से। इसके बाद भी, खूब कहने के बाद भी, मैंने सोचा शायद परिवर्तन आ जाएगा, वो घर चले गए। बेटी उनकी यहीं पर थी। मैंने कहा सावधानी रखना, ये समझ नहीं रही और इनके पास समय नहीं। बेटी ने समझाया। दूसरे दिन सवेरे आई फिर मंदिर, 8 साढ़े 8 बजे, 8 बजे हम पूजा कर रहे थे शांतिनाथ में। बोले क्या करना है? आते ही साथ बोले क्या करना है? हमने कहा पूजा करना है और घर जाके भोजन करना है, आराम से रहना। घर तुमसे छूटेगा नहीं। ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के ऑक्सीजन लोगे, जाओ। बहुत हिम्मत जुटाई, साहस जुटाई। बोले आज मैं घर छोड़कर आई हूं। वो 1 दिन पहले की डोज हम कह रहे हैं, वो आपको हम शब्द नहीं सुना रहे, जितना सुनाते बना मैंने कम से कम 20-25 मिनट सुनाया था। अपना भी समय खराब कर रहे हैं, हमारा भी समय खराब कर रहे हैं। तुम्हारा कुछ नहीं होना। कितने संकेत मिले बताओ। अब 1 दिन बेहोशी से आ गई थी, मंदिर में चक्कर खा के गिरे। कैसे संकेत आवे? अब क्या करेंगे? भगवान भी आ जाएंगे तो कुछ नहीं हो रहा। अब तुम्हारा जाओ। आज हम घर छोड़कर आए हैं। उनको इतने दिन से कह रहे थे सोना चांदी उतार दो, सोना चांदी नहीं उतर रहा था।
क्योंकि अभी जीने की तमन्ना थी और लग रहा था कि मेरा जीवन है। अब तो आज घर छोड़ के आए हैं, ये ले सब उतारे, वही क्या करें, आपको दे दिए। मैंने कहा हमारे तो सोने का त्याग है, क्या करेंगे, हमें तो आपको देना है, हमारा सोने का त्याग है, रख दो, चलो मंदिर की कलशी बनवा देंगे। और उसके बाद में पूजन करिए, पूजन करने के बाद यही कमरे पर शिफ्ट हो गए, घर छोड़ दिया। आहार उनके कराए, आहार भी थोड़ा ठीक से हुए, ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल नहीं हुए, दूध वगैरह भी लिया और भी लिया कुछ थोड़ा। फिर भी मुझे लग रहा था कि बड़ा मुश्किल है। 7 प्रतिमा उनकी थी। आचार्य श्री के पास मैंने खबर की, आचार्य श्री को उनका परिचय दिया, क्योंकि वो या पंचकल्याणक हुआ था, उसमें बड़े पात्र बने थे। अच्छा वो है आचार्य श्री। आचार्य श्री 10 प्रतिमा का पात्र निवेदन भी कर रहा है, ऐसी ऐसी परिस्थिति, घर छोड़कर आ गए। आचार्य श्री ने कहा दे दो। फिर हम रास्ते में थे, वो दीपक भैया अमरकंटक से फिर बात कर रहे। आचार्य श्री कह रहे हैं कि आप तुरंत जाओ। अब आचार्य श्री के ज्ञान में आया, देखो आप तुरंत जाओ, मैं उन आचार्य श्री यहाँ कायोत्सर्ग कर रहे हैं, आप जाकर कायोत्सर्ग कराओ उनको। मैं आया, मैंने कहा आचार्य श्री के आशीर्वाद है, 10 प्रतिमा के व्रत हुए। दोपहर को कह गया था सवेरे के इनके बाल आल भी जरा व्यवस्थित कर दो, बिल्कुल छोटे छोटे कर दो। शाम को भी संबोधन करके 9, साढ़े 9, पौने 10 बजे गया, सुबह 5 बजे। उनका पुण्य था, सहयोग नहीं, उनका पुण्य खींच रहा था। लेकिन पुण्य होने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा अंतराय बढ़ रहा था, अंतराय नहीं, ऐसा लग रहा था कि मेरे पास अभी जीवन है, मैं जीव लूँगी, मेरे पास जीवन है। क्योंकि अभी हम तो खा भी रहे, पी भी रहे, चल के आ रहे, पकड़ के ला रहे, भले मगर चल के आ रहे, यहाँ से भले स्कूटर से बैठ के जा रहे, लेकिन वो छूट नहीं रहा। मेरा कफ है, कब छूट जाएगा, मेरा कफ वो ठीक हो जाएगा, इस प्रकार सोचकर ये जीव गाफिल हो जाता है। लेकिन ऐसे जीव को भी डोज देना पड़ा, सबको नहीं दे सकते, लेकिन ऐसे जीव को जो सामने नहीं आ रहा, अब पूरा सब मौका लगा हुआ छोड़ रहा है, तो देना पड़ता। बाद में आचार्य जी की खबर भेजी थी मैंने कि गुरु जी ये प्रायश्चित योग है जो वचन हमने निकाले। तो आचार्य श्री कहते इसी के कारण वो निकल गई। हैं? दृष्टि हमारी नहीं थी, आप हंसोगे और सोचोगे और करो। अभी तक भी मुझे कौन कह जाता है क्या करना है, उपचार कौन कहता, कौन संकेत देता, मैं नहीं जानता। संकेत तो उन्हीं के हैं, पहले भी थे, आज भी हैं। आज सुबह सुबह मंदिर में आए एक महाराज जी का तुरंत खबर आई। अब हमें बहुत मजबूरी ये है कि हम मंदिर में भी मोबाइल छोड़कर नहीं आ सकते। आकर बैठे हैं पूजा के लिए, हमने एक द्रव्य उठाई और तुरंत फोन आया। वो भी महाराज जी वर्धमान सागर जी दक्षिण वालों के शिष्य हैं। चल रही है हैं? हाँ चल रही है उनकी, एक उपवास करते, कभी 2 उपवास कर लेते हैं, फिर पारणा कर रहे हैं, चल रही है। हाँ वो तो उसी के लिए आए थे, वहाँ से कुंथलगिरी इसीलिए आए हैं, इसलिए ताबड़तोड़ पद जो दिया है उनने इसीलिए दिया है कि उन्हें अपनी स्वास्थ्य में अनुकूल नहीं लग रही थी। हम खूब अच्छी चर्चा करके आए हैं और वो एक उपवास शुरू कर दिया था। वो कह रहे कुंथलगिरी पहुँच जाएं और एक उपवास एक पारणा, किसी दिन 2 उपवास बीच में कर रहे, चल रहा। और वो जो अपन ने देखा सुना ना ज्ञान सागर जी की भैया वृत्ति कैसे, वो दृश्य देखने मिल रहा है। विद्यासागर जी, आचार्य विद्यासागर जी, कल परसों का वीडियो हमारे पास भेजा था, वहीं से लेटे हुए महाराज, आचार्य महाराज, और घी से मालिश करके ऐसे सुनाते जा रहे हैं कुछ कुछ मराठी में, वो कवित्व के रूप में कुछ भजन सा, और कर रहे हैं इतनी बात। और जैसे करके उठे, महाराज जी को उठाया, महाराज जी उठे, प्रसन्न मुद्रा से सबको आशीर्वाद दिया। उस समय भी महाराज तो एकदम ठीक है,
लेकिन महाराज को कुछ रोग ऐसा आ रहा है जिसके कारण वो उनको संलेखना अब में तैयारी हो गई। क्या कह रहे थे? हाँ, फोन आया था। उनको किडनी की प्रॉब्लम हो रही थी और एक प्रॉब्लम और है। अभी जो उपचार बताया था उनको, हमने मखाने की रोटी खाने कहा था, तो कहने लगे मखाने की रोटी ले तो रहा हूँ, लेकिन उससे पेट तुरंत खाली हो जाता है 1-2 घंटे में। और खिचड़ी ले रहे हैं, खिचड़ी ठीक हो रही है। और ये अब मैं सोचता रहा क्या बताएं, अपन ना वैद्य हैं ना डॉक्टर हैं, ना अपने को कुछ मालूम है, क्या करें कैसे करें। शांतिनाथ भगवान को देखो। हमने कहा एक काम करो, शुरू में चावल ले लो। अच्छा, मैं चावल नहीं लेना, भात लेना। चावल और भात में, और उसमें अच्छा घी डाल लो और थोड़ा सा मीठा कर लो, और मीठा मीठा लेकर चावल थोड़ा अच्छी मात्रा में ले लो, तो उससे संतुष्टि भी होगी, थोड़ा ठीक भी हो जाएगा। तो तुरंत बोली कि हाँ, एक महाराज जी और अभी आए थे परसों, उन्होंने कहा मीठा चावल शुरू करो, तो मीठा चावल शुरू करो। तो बस हमने कहा विधि मिल गई आपकी, आप इसको शुरू करो, 4-6 दिन के बाद में कैसा रहता उसके बाद में कवर। बोले आपने जो कुछ बताया था, उनके साथ एक परिचारक है, आपने जो कुछ बताया था वो हम ले रहे हैं। परिचारक ने बताया था कि महाराज जी को ये निषेध करो, हमें ये तो बताते हैं कि ये ले रहे हैं, और असली जो चीज़ रहती वो गौण कर जाते। मिर्ची ले रहे थे एक कटोरी मिर्ची, उसने कहा परिचारक ने कि हरी मिर्ची 1 कटोरी ले रहे, और पानी इतना गर्म ले रहे हैं कि हमारा हाथ गर्म हो जाता है, पकड़ा नहीं जाता लोटे से। तो 2 चीज़ हमने उनको मना की थी, पानी इतना तेज़ नहीं लेना है आपको, मीडियम पानी लो, और मिर्ची को भूल जाओ। तो बोल रहे थे कि अब मुश्किल से 1-8 मिर्ची खाते हैं, बाकी पानी भी मध्यम कर लिया है, आराम तो लग रहा। कहने का प्रयोजन ये है कि कहाँ से कहाँ क्या उपक्रम आता है वो अपन सोच नहीं सकते, और कैसे सूझता है हम नहीं जानते। ये अब किसने कह दिया मीठा चावल खेलो, हमने तो कभी खाया नहीं, न खिलाया किसी को। इसलिए वो अपनी विशुद्धि बना के रखो, उत्तर सब आते हैं, सूझबूझ सब मिलती है, हम नहीं दे रहे हैं, उसका पुण्य कहीं से ना कहीं से उस जीव का लाता है। आज का सत्र थोड़ी से 10-15 मिनट ऊपर नीचे चल जाएगा, चले। स्मरण रखने योग्य जो बातें जरूरी है उनको दे रहा हूं, इन्हीं को देना था हमें, और वो याद आ गई कहीं की कहीं, तो कुछ से कहीं विषयांतर होगा। प्रतिदिन नियम संलेखना करनी है, जो कर रहे हैं वे, जो नहीं कर रहे वे भी, जो व्रती हैं वे भी करें, जो अव्रती हैं वे भी करें। नियम संलेखना तो रोज की करनी ही है। आखिरी जल पानी जब भी लिया उसके बाद में छोड़ना है, और ये कह के छोड़ना है कि कल सवेरे 8 बजे तक, जब तक देव दर्शन नहीं होंगे, जब तक का त्याग है। जीवन शेष रहेगा तो पारणा करेंगे, नहीं तो हमारा आजीवन का त्याग रहे। और उसी क्रम में जो आपको कहा था, बिस्तर पर आने के बाद में, बिस्तर के ऊपर जो हमारे शरीर पर कपड़े हैं पहने हुए बिछाए हुए, इसके अलावा सब वस्तुओं का मेरे बिस्तर पे जब तक रहूंगा जब तक त्याग रहेगा। इसलिए अब क्या करना, चाबी नहीं बांध के सोना। अरे तो आप नहीं कर रहे, बाकी हम तो बांधते हैं। चाबी बांध के नहीं सोना, अलग रख देना, और ऐसा लगे कि रात के चोर वोर आके चाबी ना खोल लें तो अच्छी गुप्त जगह में रख देना, लेकिन अपने शरीर से बांध के मत रखना। किसी प्रकार की शंका और कोई प्रकार का भय नहीं होना चाहिए इस शिविर के बाद में। मेरी होगी कि नहीं, मेरी होगी कि नहीं, निगेटिव थॉट को निकाल कर बाहर रखो। भले आपकी तबीयत खराब है, कोई बीमारी है, बीपी भी है, यही है वो है, सब रहने दो। ये सोच के मेरा पुण्य मेरे व्रत कर्मों की निर्जरा कराएंगे, और मैं तो अच्छी संलेखना करूंगा, क्योंकि मेरे पास जितनी बड़ी दवाई है किसी के पास नहीं। क्या है आपके पास दवाई?
आपको अच्छा नहीं लग रहा है, रात्रि में आप लेटे हो, ये बहुत अच्छी टिप है, ध्यान रखो। आप लेटे हो, बहुत आपको घबराहट हो रही, चिंता हो रही, घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा कि सांस फूल रही, कुछ नहीं, उतरो पलंग से नीचे, बैठ जाओ किनारे में, कोने पे बैठ जाओ, एक तो स्टूल लगा कर बैठ जाओ, नमोकार मंत्र की जाप करना शुरू कर दो, बस कुछ नहीं। किसी को खबर करने की जरूरत नहीं। आप बालकों को खबर करोगे, परिवार को खबर करोगे, तुरंत आपको बुलाएंगे, एम्बुलेंस ले जाएंगे हॉस्पिटल में। इसलिए रात बिरात आपको कोई तकलीफ होती है, और हॉस्पिटल तक पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपके पास बड़ी औषधि पंच परमेष्टि की है। आप तुरंत बैठ जाओ, पलंग उतर कर सब छोड़कर कायोत्सर्ग कर लो, मैंने सब त्याग किया, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी, जब तक कुछ लेना नहीं है, चारों प्रकार का। और रिपीट करके एक बार, और ऐसा लगे गिर गिरू न जाए तो छोटा सा बाजोटा स्टूल पास में रख लो, उससे अड़ास लगाकर और दीवार से टिक कर बैठ जाओ, और माला फेरना शुरू करो। वो माला भी आपको श्वासोच्छ्वास में फेरनी है। अच्छी लंबी श्वासोच्छ्वास लो। जितनी भी घबराहट है जिसको ऑक्सीजन की कमी से होती है, आप एक माला अच्छी लंबी सांस से, जिसको बोलते हैं खींची सांस लमो हियंताड़म, छोड़ी सांस लंबी लमो सिद्धाड़म, फिर खींची लमो आयरियाड़म, बोलना नहीं कुछ मन में, लमो वज्जाड़म, लमो लोहे सब साहुड़म, बस कोई विकल्प नहीं, सारे विकल्प छोड़ दो। क्योंकि संसार में पंच परमेष्टि से, ये पहले अंदर बैठा लो, संसार में, जग में, दुनिया में पंच परमेष्टि से बड़ी कोई दवाई नहीं है। क्योंकि इसको अच्छे अच्छे मुनि आचार्य भी तरसते हैं कि अंतिम श्वास में मेरे अंतिम बस अगर शब्द मुंह से निकले तो भगवान आपका नाम निकले, तो वो हमने कर लिया, बस निष्फिकर हो गए। अब क्या है, कोई चिंता की बात नहीं। किसी को जगाओ नहीं, जगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि आपका समय भी नज़दीक है तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो मानेगा नहीं, सब घर भर को हल्ला मचाएगा, और घर वाले तो अपना कर्तव्य मानकर आपको वहां पर छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मरण का भय निकालो। मरण तो होगा, अगर मेरा अभी होना है तो ये अस्पताल भी ले जाएंगे तो रास्ते में हो जाएगा, नहीं पहुंचूंगा, अस्पताल के द्वार पर जाकर पहुंच कर हो जाएगा। ये भय निकाल दो। मरण नहीं, मुझे तो अब मरण नहीं करना, अब समाधि मरण करना है। और समाधि मरण करना ये डॉक्टर के हाथ में या परिजनों के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। इतनी दृढ़ता अंदर की बनाओ। बना सकोगे? बोलो। नहीं, नियम नहीं दिला रहे हम, कह रहे लेकिन ये करो, कभी भी ऊपर नीचे तबीयत हो, घबराओ नहीं, घबराने से कुछ नहीं होगा। आप जाते हो, डॉक्टर भी क्या करता है, अभी बिना जांच के उसको भी नहीं मालूम क्या आपको हुआ, पक्का समझना जरा। आपको क्या करता है, एक तो ड्रिप लगा देगा, आपको लगा अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है। आपको ड्रिप लगते ही साथ आप शांत हो गए कि अब मैं डॉक्टर के पास पहुंच गए, अब मेरा अच्छा हो जाएगा। तो आपके अंदर का जो मॉरल आपका मजबूत हो गया, वो मजबूती ही आपको जीवन दान है। इसलिए मजबूत हो जाओ कि मेरा होना है तो कोई रोक नहीं सकता, और नहीं होना तो होवे चाहे ना होवे। पंच परमेष्टि आखिरी तक शरण है, इसलिए इन्हीं की शरण में जाता हूं, बस कुछ नहीं। क्योंकि रोग से, एक तो बुढ़ापा अपने आप में रोग है, और बुढ़ापे में से ऊपर नीचे कभी अपन सो रहे, कैसे भी कोई नस दबती कभी नहीं आती, सांस अच्छे से नहीं आती है, और कुछ हो गया, स्वप्न में दब गए, या और कुछ रोग भी उपद्रव आ गया। आपके पास सबसे बड़ी दवाई कौन सी है? पंच परमेष्टि। इससे बड़ी दवाई संसार में है क्या कोई? नहीं। बस उसको जपना बैठ जाओ, बिस्तर भी छोड़ दो अगर शक्ति है तो, और शक्ति नहीं है, लग रहा है इसको भी हम नहीं छोड़ पाएंगे, तो भावों से छोड़ दो और वहीं बैठकर अपना जपना शुरू कर दो। लंबी लंबी आप एक माला फेर दो। आपका तबीयत अच्छी लगने लगे तो और एक दो फेर लेना, अच्छा लगे नींद आने लगे तो सो जाना, और नहीं आ रही तो घबराना नहीं। सोच लेना कि जिसके लिए मैंने जीवन भर साधना की वो समय मेरा आ गया,
और अच्छा है कि बिना किसी के भी मैं अपनी साधना को अंजाम दे रहा हूं। नहीं, कपड़े नहीं छोड़ो, कपड़े नहीं छोड़ो, जितने पहने उतने, क्योंकि छोड़ दिया आपने तो फिर लोगे नहीं, तो इसलिए छोड़ो नहीं। एक दादी की संलेखना चल रही थी, यहीं सामने घर था, और उसी समय भी गिरनार जी की यात्रा में पूरी समाज गई थी, हमारे यहाँ बच्चे सब गए थे, और बहू थी और हम थे। रात को 1:30 बजे फोन आया, उस दिन टेम्परेचर 2 डिग्री था, तो उनको लगा कि मेरा समय आ गया। कपकपी कपकपी, इतना ओढ़ने के बाद भी कपकपी नहीं छूट रही। तो बेटे की खबर गई, हम 1:30 बजे रात के भक्के, हमने कहा देखा इन्हें सब छोड़ दिया, उनको लगा समय आ गया, तो रजाई गद्दे सब छोड़ दिए, और ठंड के मारे अब बच्चे को इतना कह दिया था वहीं से हमने कि हीटर लगाओ, 2-2 आगे पीछे, और 2-2 हीटर लगवाए, और आकर हमने 1:30 बजे रात से उनको जो संबोधन और सामायिक कराई, अपने कहा अभी अपनी भी हो जाएगी और उनकी हो जाएगी। और अब उनसे कहा कि बिस्तर ले लो, बिस्तर ले लो, तो वो बोल रही हमने सुबह तक के छोड़ दिए। अब सुबह तक का छोड़ दिया बिस्तर, चटाई वही चटाई हमने उनको उड़ाई, और एक सहयोगी को फ़ोन किया जब 4-4:30 बज गए, 3 घंटे की सामायिक अच्छी हो गई। फिर उसके बाद कहा, हमने कहा यार हम थक गए हैं, तुम भी आ जाओ और हम जाएंगे, ये ठीक है। ये इनको ठंड में ऐसा लगा कि मेरे पास समय आ गया, ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और लेकिन इतनी सचेत तो थी कि रात को 1-1:30 बजे उनको लगा कि नहीं समय आ गया, उनने सब जो बिछाने छाने के कपड़े थे सब छोड़ दिए और चटाई पर लेट गए, मेरा समय आ गया। आया नहीं था। उसके बाद में 10-12 दिन के बाद में उनकी समाधि हुई थी, यहीं मानस्तंभ के पास हुई थी, घर छोड़कर यहीं पर हुई। तो इसलिए इतनी सतर्कता अपने अंदर चाहिए। तो ये भावना आपको भानी पड़ेगी रोज कि मेरा कैसा भी आ जाए, अपने कमांड दो, मैं कैसा भी आ जाए समय, मेरे पास तो सबसे बड़ी औषधि है। और अगर आपके पास खूब बड़ी औषधि भी रखी रहे और आप उठ के अलमारी से निकाल नहीं पाए और खा नहीं पाए, तो इससे अच्छा पंच परमेष्टि की औषधि को स्मरण कर लो, सब कुछ पंच परमेष्टि पे भरोसा कर लो। इसलिए कोई इसी को कह रहे हैं, कोई प्रकार की शंका नहीं करना, कोई प्रकार का भय नहीं करना, कोई प्रकार की वांछा नहीं करनी है, अपनी वांछा नहीं करनी। जो है, लिखो सूत्र बहुत अच्छा है ये, जो है, जब है, जैसा है, जितना है। क्या लिखा? जो है, जब है, जैसा है, जितना है, मेरे लिए पर्याप्त है। बस ये सूत्र जीवन में आ गया। जब विचलित हो, इसी सूत्र की माला फेरो, जो है, जब है, जैसा है, जितना है, मेरे लिए तो पर्याप्त है, मेरे लिए पर्याप्त है। सुखी वो नहीं है जिसके पास बहुत है, सुखी वो है जिसको अपने पर्याप्ति पे कि मेरे लिए पर्याप्त है, लोभ का संवरण, सुखी वो है। अपेक्षा नहीं करो किसी से भी, निरपेक्ष भाव से जीना सीखो। जो मिल गया संयोग मिल गया, नहीं मिल रहा तो उसके लिए आकुलता नहीं करनी। मोक्ष मार्ग में चाहे किसी प्रकार की आकुलता करोगे, आकुलता तो आकुलता ही है। थोड़ी समता रख लो, नहीं मिल पाया मौका, ठीक है चलो अभी नहीं मिल पाया, पहली बार आरती करने का नहीं मिला, 10 मिनट बाद मिल जाएगा। आकुलता नहीं करो, आकुलताएं से छोड़ना है। अपेक्षा नहीं करो, निरपेक्ष भाव से करो कि मुझे सम्मान मिले, मैं आगे चला जाऊं, सबसे पहले कर लूं, ये सब कुछ नहीं। और घर में भी इसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, परिवारजनों से अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष भाव से जीना सीखो। ये अपने सूत्र है, निरपेक्षता बढ़ानी है अपने को, एक साथ नहीं बढ़ेगा। अपेक्षाएं तो होती हैं, जिंदगी भर से हुई है, लेकिन धीरे धीरे हम निरपेक्ष भाव पर बढ़ना है। जो कमजोरी अपने अंदर की है, आपको मालूम है, दूसरे को नहीं मालूम, अपनी कमजोरी हमें मालूम, उसे रोज ध्यान में लाओ, रोज ध्यान में लाओ कि ये मेरी कमजोरी है, ये ठीक नहीं हो रही, ये मेरी कमजोरी है, ठीक नहीं हो रही, उसका ध्यान रोज करो, वो निकल जाएगी। खिलाड़ी कोई होता ना,
तो वो एक आध बार हार के आता है तो उसको ये मालूम रहता कि मेरी ये कमजोरी है, और उसी कमजोरी को दुरुस्त करने के लिए करता है, बार बार उसी कमजोरी को दुरुस्त करता है और अगली बार जीत कर आ जाता है। तो हमें भी अपनी उसी कमजोरी को, जो हमारे अंदर की कमजोरी है, सबके अंदर में कोई ना कोई कमजोरी रहती है और वो उसी को मालूम रहती हैं, तो अपने अंदर की कमजोरी को पकड़ो कि मुझे ये कमजोरी को निकाल कर बाहर करना है। इंद्रियों की दास्ता नहीं करना, 5 इंद्रियां मिली, मन मिला, दास्ता नहीं करना। हम सिद्ध के समान योग्यता रखने वाले, ऐसा कमांड दो अपने को, हम सिद्ध के समान योग्यता रखने वाले, सिद्ध परमेष्ठी आगामी काल में होने वाले, हम एक एक इंद्री की दास्ता करें, यहां फिर रहे सड़क पर। इंद्री की पूर्ति हो रही तो ठीक है, नहीं हो रही तो ठीक है, लेकिन मैं व्रती जीव कभी हीनता और दीनता का अनुभव नहीं करता, दीनता से कोई काम नहीं करता। आपको व्रती हैं, आपको भी विधि पूर्वक, आदर पूर्वक आहार कराया जाएगा तो आप करोगे, दीनता से नहीं करोगे कि क्या करें, यहाँ तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो ऐसा कर ले, नहीं, दीनता से नहीं करेंगे। भले हम उपवास कर लेंगे लेकिन दीनता स्वीकार नहीं। दीनता कमजोरी इंद्री की मानी जाती है। नहीं, हम इतने हीन दीन नहीं हैं कि इंद्री की पोषण के लिए हम अपना गरिमा भी गिराएं, अपना पद भी गिराएं, नहीं, इस प्रकार की कोई बात नहीं। पहले भी कहा था, अनावश्यक अपने जीवन से निकालो, अपना निर्णय करो क्या मेरे लिए आवश्यक है और क्या अनावश्यक है। और अगर मूल में पकड़ोगे तो 6 आवश्यक हैं, बे आवश्यक आवश्यक में हो, बाकी उस जो घर गृहस्थी के लिए, अपने जीवन काल के लिए है। मगर फालतू की बातों से दिमाग निकालना बंद करो, फालतू की चर्चा ही में नहीं बैठो। कभी ऐसा भी लगता है कि मंदिर में आकर हम यहाँ बैठते हैं पूजा करने और कोई आ जाता है, उसको हम इतना तक कहते हैं, तुमने स्थापना कर ली हो, 2 चढ़ा दिया हो जल चंदन, इसके बाद भी ऐसा लगे कि सामने वाले बैठे और बातचीत कर रहे हैं, वहाँ से उठ जाना, 9 बार नमोकार मन के, दूसरी जगह बैठ के फिर से स्थापना करके कर लेना। लेकिन वहाँ बैठे बैठे कान में बातें पड़ेंगी तो कंप्यूटर में जाएगी तो रिजल्ट कुछ आएगा, और अब पूजा नहीं होगी, उनकी बातें सुनने में मन लगेगा और उनके साथ हम भी बह जाएंगे और अपना अनिष्ट करेंगे। भगवान के सामने बैठे, देव सास गुरु के सामने, वहीं बैठेंगे तो निधत्ति निकाचित बांधेंगे। हमें दूसरे की फिक्र नहीं है, हमें अपने जीव की सुरक्षा चाहिए। तो हमने अब ये मत लगाना सकल कि हमने तो स्थापना कर ली तो स्थापना दूसरी जगह कर लेंगे, फिर से हम कर लेंगे उतनी पूजा। लेकिन अपनी दुर्दशा बचाने के लिए ये निमित्त छोड़ना पड़ेगा, बुद्धि पूर्वक छोड़कर अलग होना पड़ेगा। है छोड़ दो ना उसको, दूसरी कर लो ना, दूसरी जगह बैठ के शुरुआत कर लो ना फिर से, ये विधि ठाड़े हो से। लेकिन उस दोष से तो बच जाओगे, बड़े दोष से, जो पूजा के साथ में यहाँ तो कर लोगे तो निर्जरा करो कर्म की, वहां तो बड़ा कर्म बांधने को तैयार होगे। अपने ये स्वभाव हमको मालूम है कि देखो हमारे कान में आवाज आने लगी है और ये आपस में बात कर रही हैं और ये हमें प्रभावित कर सकते हैं और इनके बहाव में हम भी बह जाएंगे, इससे उठकर यहाँ पर उठ जाओ। ये बुद्धि विवेक हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पाप कर्म से बचना है। और इसके लिए सबसे अच्छा है जितनी साधना मौन की कर सको, वचनों की वर्गणा को, वचन वर्गणा को बचाना है। वचन वर्गणा 90% वृद्धावस्था में, मरण के पहले वचन वर्गणा चली जाती। इसलिए आचार्य श्री कहती थी, सामान्य श्रावक को भी 1 घंटा 2 घंटा का, अपन व्रती श्रावक हैं, अपने को तो मौन बढ़ाना है, मौन साधना बढ़ानी, मौन साधना से शक्ति बनती है। और सबसे अच्छी वचन के वर्गणा बनानी है जो हमें आखिरी समय तक भगवान के नाम के लिए निकल जावे। नहीं बीच में ही चुक जाएगी तो फिर ऊ करते रहोगे, कुछ नहीं निकलेगी।
और ये सबसे अच्छा हथियार है। कोई बोल रहा है, अपने को नहीं समझ में आ रहा, अपन मौन हो जाओ, अपन कोई जवाब नहीं दो, मौन धारण कर लो, अपने आप शांत हो जाएगा। एक बात और कह रहे, कुछ चिंतन लिखना शुरू करो, रोज का रोज नामचा बनाओ। महाराज जी ने कितनी अच्छी बात कही कि हमें क्या करना रहता है। महाराज जी कहते हैं हमारी रोज की पन्ना तैयार रहता है, कल का काम परसों का काम भी बाकी है, वो भी आज के में आ जाएगा। इसको रोज नामचा कहते हैं, डेली अपनी दैनिक विवरण। तो डायरी उठाओ, तारीख डालो, भले एक अक्षर लिखो, 2 पंक्ति लिखो, 4 पंक्ति लिखो, सोने से पहले अपने कुछ चिंतन लिखना शुरू कर दो। आपका मस्तिष्क इतना ब्रॉड हो जाएगा और चिंतन करने में, सामायिक में आपका ऐसा मन लगेगा कि नए नए चिंतन अपने आप आने लगेंगे। आज सामायिक में चिंतन आ रहा, आज क्या लिखना है, वो चिंतन आएगा। यहाँ वहाँ के फालतू के समय से, यहाँ वहाँ के पाप में या किसी की स्मृति में या कहीं सी बात से, इससे बच जाओगे। मन इधर उधर नहीं भटकेगा। मन को एकाग्र करने के लिए सबसे अच्छी विधि है, भले 2 लाइन लिखो, नहीं लिख रहे तो नमोकार लिखो, 9 बार नमोकार लिखो, रोज को लिखो और उसके बाद सो। और जो लिखा है ना उसे बार बार पढ़ो। अपना चिंतन अपने स्वयं पढ़ो, वही आपको प्रेरणा देगा। अपने अंदर की जो भी, जैसे इतने दिन के प्रवचन सुने, इतना सब कुछ सुना, जो कुछ सुना, जो चिंतन में आवे उस चिंतन को लिखो। अपनी तैयारी करके रखो, मन से करो, तन से करो और विचारों से करो कि मुझे अपनी अच्छी संलेखना करके जाना है, मुझे अपनी अच्छी संलेखना करके जाना। सत्संग का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लो। जितना घर से निकल सकते हो उतना घर का राग छूटता है, घर से निकलने की प्रेरणा में। और पर्यूषण पे निकल गए, महाराज जी के पास और कभी मिल गए, अनुकूलता है तो और निकल गए, भले 4 दिन को निकल पाए, क्षेत्र पर हो आए। घर से अपने को करीब करीब श्रावक को, व्रती श्रावक को पहले 60 दिन और 90 दिन तो निकलना ही चाहिए है। 60 से 90 दिन अपने को घर से बाहर निकलना ही चाहिए। एक साल में 60 से 90 दिन कम से कम। नहीं है तो 30 दिन से शुरू करो, 15 दिन से शुरू करो, लेकिन वो करो कि निकलना है मुझे बस। अरे अब प्रवक्ता तो निकले रहे थे, लेकिन पूरे टाइम तो घर से जुड़े रहते, पूरे टाइम तो जुड़े रहते। ऐसा जुड़ना नहीं है, निकल गए कोई समाज घर में बोल दो कि जो कुछ समाचार विशेष होगा तो हम दे देंगे 2-4 दिन में। रोज रोज मुझको फोन मत लगाना, और अगर देख लो कि घर से आया तो उठा भी नहीं करो, क्योंकि जरूरी होगा। जब उठाना नहीं है तो ऐसा कर लिया करो, उठा लो और कह दो जरूरी हो तो मैसेज डाल दो, नहीं तो बाद में करेंगे। आचार्य श्री ने बहुत करुणा करी हम पर, बहुत उपकार है। 1993 में महाराज जी का 54वां, क्षमा सागर जी आदि 6 महाराजों का 91 में हुआ था। और यहाँ के 84 के बाद में महाराज जी ने और प्रमाण सागर जी ने आचार्य श्री को बार बार कहा। आचार्य श्री ने कहा बैठ के कि हाँ स्वाध्याय। आचार्य श्री का दृष्टिकोण यो था कि अगर 35-40 साल के लोग शास्त्र की गद्दी पर बैठ जाएंगे तो 25 साल तक मंदिरों की गद्दी सुरक्षित हो जाएगी। 30-40 हम लोगों को कहते थे शुरू में, 25 साल 20 साल के नवयुवकों को पूजा में लगाओ, 10-20 भी लगा दिए तो तुम्हारा 20-30 साल को मंदिर सुरक्षित हो गए। कौन पूजा करेंगे कौन नहीं करेंगे इसका विकल्प नहीं। और 93 में पूज्य अनंतमती माता जी का चातुर्मास हुआ। उसमें बड़ी माता जी दूसरी थी, माता जी प्रशांतमती, हाँ प्रशांतमती, हमें उपशांत सुनाई पड़ा नहीं, प्रशांतमती जी बड़ी थी। उनका यहाँ पर चातुर्मास हुआ। और चातुर्मास के बाद फिर आचार्य श्री ने संकेत किए। अब आचार्य श्री के संकेत जल्दी समझ में भी नहीं आते थे पहले। तो फिर महाराज जी ने कहा, आचार्य श्री कह रहे गद्दी पे बैठो। हमने कहा महाराज
अभी ये बाहर निकलेंगे मंदिर से तो ठेले पे चाय पिएंगे। रात के नहीं खा रहे थे, लेकिन ठीक है, ना बाजार का छूटा ना कुछ छूटा, वो गद्दी पर बैठकर उपदेश करें, ये क्या उचित लगता है? बोले आचार्य श्री की भावना है, आचार्य श्री की भावना है। तो फिर आचार्य श्री की भावना छुड़ के मन में विचार आया, तो एक साथ झटके से सब छोड़ा और आचार्य श्री ने उपदेश दिया कि हमका आचार्य श्री पढ़े लिखे नहीं, संस्कृत हमको आती नहीं, हम आपके विदिशा से BCom करके आए थे और हमको यहाँ भेज दिया गया था सतना कटनी से, आगे बिजनेस में दूसरे के साथ सहयोगी में है, हमको कुछ आता नहीं। बोले रमोकार आता है, हाँ वही पढ़ना, गद्दी पे बैठ जाओ। गद्दी सिखाएगी गणधर की है, ये आचार्य श्री का वाक्य था। गणधर की गद्दी है, वैसे कभी नहीं सीख पाओगे, सीखोगे तो वहीं गद्दी से सीखोगे। और आपको एक अनुभव की बात कहते हैं कि यहाँ पर जब शुरू हुए तो शाम की गद्दी वचनिका चलती थी, उसमें हम बैठ जाते थे, 5-6 लोग बैठते थे, 2-3 महिलाएं बैठती थीं, और सब अच्छे स्वाध्यायी थे और सब अच्छे समयसार वाले थे। अब हम जैसे ही बैठे पहले दिन, दूसरे दिन से हमारे प्रश्नों की बौछार लग गई। अरे हम देखे ही नहीं, जो प्रश्न ही नहीं सुन रहे, अभी समझ के उत्तर क्या देंगे। बस ये हम अनुभव की बात कह रहे। अच्छा बैठे थे गद्दी पे, आचार्य श्री की फोटो लगाई थी सामने, जब वो प्रश्न करते थे तब उनकी तरफ देखते थे, आपने बैठा तो दिया, अब यहाँ उत्तर क्या देंगे। कैसे उत्तर आता था मुझे नहीं मालूम, आज भी नहीं मालूम, और उत्तर आता था। बल्कि 2-3 महिलाएं बैठती थीं, बहुत अच्छी बात बता दें, अच्छी बढ़िया मर्यादा से बैठती थीं। तो हमने 4-5 दिन बाद कहा पुरुषों से, हमने कि महिलाएं बहुत अच्छी मर्यादा से बैठती हैं, आजकल ऐसी मर्यादा से कौन बैठता। अरे वो अच्छे सिर ढक के बैठती थी। बोले बैठी नहीं मर्यादा से, वे सो रही हैं उनको नींद आ रही है, तो वो सोचे कि कोई बोले ना, तो उनने नीचे तक घूंघट कर लिया और सो के ऊँग रही हैं बैठी। मुझे लगा गड़बड़ है। फिर उसके बाद में हमने आचार्य श्री से अनुमति ली और सवेरे से क्लास चालू कर। सतना में रहा हूँ और कभी क्लास रुकी हो ऐसा संभव नहीं। आचार्य श्री विषय देते थे, मुझे ग्रंथ बताते थे, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये कर लो स्वाध्याय। और कितना एक बहुत प्रेरक प्रसंग आया सामने कि क्लास शुरू की और 2, 4, 5 से शुरू किया, फिर 20, 30, 40 तक हो गए और बाकायदा सुबह की क्लास 8 से 9 चलती रही। एक बार का समय है कि आचार्य श्री, एक बार का समय है कि 4 प्रकार के ध्यान का भेद समझा रहे थे। पार्थ हो गया, रौद्र हो गया, धर्म हो गया, शुक्ल हो गया। और शुक्ल ध्यान का भेद आया तो अपने को तो पता नहीं शुक्ल ध्यान कैसे किसे हैं, चलो जो किताब में लिखा था तो पढ़ दिया, समझा दिया जितना समझ में आया। लेकिन अपने को संतोष नहीं हुआ कि शुक्ल ध्यान के 4 पाए हैं तो अलग अलग इनका कार्य होगा, क्या होता क्या नहीं होता। रात के सोए, 11, 11:15 बजे नींद खुली, झटके के साथ खोली। आचार्य श्री कह रहे हैं ज्ञानारणो खोल लो। आचार्य श्री कह रहे हैं स्वप्न में ज्ञानारणो खोल लो, उसमें सब है। ज्ञानारणो, अब सोच रहे ज्ञानारणो क्या है, अपन ने पढ़े थे नहीं, इतने समझ में नहीं थी। फिर ध्यान आया ज्ञानारणो तो आचार्य श्री की वहाँ वाचना चल रही थी कुंडलपुर में, अपन ग्रंथ भी खरीद के लाए, अपने पास रखा अलमारी में, सुखचंद्र महाराज का। इतना याद आया, इसके अलावा कभी पन्ना खोल के देखा नहीं। उस हाथ पैर धोए, ग्रंथ निकाला, अलमारी से पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते इतना मन लग गया कि वो पूरे ध्यान को अच्छी तरह समझे, सकुल ध्यान के वेद को अच्छी तरह समझे, मन में धारणा बनाई। घड़ी में 1:30 बज गए थे रात, इतना मन लगा। और सवेरे उसको फिर जाकर क्लास में किया, धारणा बन गई। आज भी हम कहते कौन कह गया स्वप्न में, हमें तो ज्ञानारणों का भी नाम भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, पढ़ा नहीं, ग्रंथ खोल के नहीं देखा, और कौन कह गया स्वप्न में। आचार्य श्री तो दिख रहे, आचार्य श्री कह रहे खोल लो। इसलिए उनका वरद हस्त पूरे समय चला है, आज भी चलता है। वे कहीं पर भी हों, लेकिन हमारे लिए मिलता है। इतनी आपकी श्रद्धा है गुरु के प्रति, तो आपको प्रसाद के रूप में मार्ग दिखता है, मार्ग मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। आचार्य श्री का जब कभी गए, हर ग्रंथ बताया आचार्य श्री, हर अच्छी बातें जो भी ग्रंथ में लिख ली आचार्य श्री कह लेते,
कभी ऐसे कह देते, ऐसे बोलते थे, ए वो ले आओ, अब बैठो। हमसे कहते थे आप बैठो, महाराज जी से क्या प्रवचन सार लेके आओ। अब महाराज जी प्रवचन सार लेने, हम कहा आचार्य से नहीं बोले, तुम बैठो। नहीं, वहाँ डोंगरगढ़ की बात, गाथा नंबर 45, 46, 47, 48, 49, 50, इसको अच्छे समझ लो। और आचार्य श्री ने पौन घंटा आगे नहीं देखा, पीछे नहीं देखा, दोपहर के 4, 4:30 के बाद पौन घंटा समझा दिया। इस विषय को पक्का कर लो, कहीं जवाब आता है, कोई उल्टा पुल्टा लिखता है तो इसका जवाब अच्छी तरीके से देना चाहिए आगम के आलोक में। इसी तरह मौका लगा, बस बात खत्म कर रहे 3-4 मिनट, मौका लगा, ये हम आपके के लिए दृढ़ श्रद्धान के लिए ये बातें दे रहे हैं कि आप अपने अंदर मजबूत करो, आपका काम, आपके रास्ता अपने आप बिस्ता चलेगा। कैसे होगा, कौन कराएगा, आप अंदर का श्रद्धान बनाओ, आपके 4 फुट पहले गलीचा बिस्ता चला जाएगा, आप निकलते जाओगे। बिल्कुल हम अनुभव की बात करें। यहाँ से सोचा, जब पूजा करते थे भगवान की, तो लगता सारे भगवानों ने अपने जन्मदिन में दीक्षा ली। ज़्यादातर भगवानों के जन्म तिथि की, जन कल्याणक की तिथि में दीक्षा कल्याणक की तिथि। हमने बहुत पहले से प्रोग्राम बना कर रखा था, चाहे कुछ हो जाए, 60 साल के हो जाएंगे, मुझे अवृत्ति नहीं रहना, 60 साल के हो जाएंगे, अवृत्ति नहीं रहना। 57 साल से हमने कोशिश शुरू करी मन को, और वैसी तैयारी करी, और 60 साल में जन्मदिन जिस तरह आ रहा था, 25 अगस्त को जन्मदिन आ रहा था, हम लोग 22 अगस्त को यहाँ से 45 लोग गए। आचार्य श्री के पास चल के चौका लगाना है और बहुत से लोगों को व्रत लेना था। 23 तारीख को पहुंच गए, आचार्य श्री के पास निवेदन किया, आचार्य श्री इतने लोग आए हैं, सबकी भावना है व्रत लेने की। एक साथ सामूहिक रूप से 16 लोगों के व्रत हुए थे, 16 लोगों ने प्रतिमाएं ली थी उस समय। और आचार्य श्री ने कह दिया देखते हैं, 23 तारीख को टाल दिया। 23 तारीख की दोपहर के फिर गए, नरियल चढ़ाया, देखते हैं। 24 तारीख हो गई, सवेरे फिर नरियल चढ़ाने गए, पता चला आज उपवास है, गुरु जी का मौन है। शाम को भी गए 24 की, देखते हैं। अब हमने सबको कह के रखा, तैयारी रखना कि अब जब गुरु जी बताएं, जितनी टाइम बुलाएं तो दौड़ के आना, दौड़ के। फिर ये नहीं देखना कि पीछे देखोगे तो संसार है और आंखें देखोगे तो गुरु है। 25 तारीख को भी सुबह चढ़ाया, फिर टाल दिया। दोपहर के सामायिक के बाद में एक ब्रह्मचारी जी दौड़ते दौड़ते आए कि सतना वालों को आचार्य श्री बुला रहे सब। देखो, हमने कहा घटित हो गया, दौड़ो सब। और सब दौड़ 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 के सब पहुंचे, और आचार्य श्री की वो मुद्रा अभी भी दिखती है। अच्छा आ गए, रेलिंग लगी थी सामने, अंदर आ जाओ, सब अंदर आ, या बैठ जाओ पास में। ऐसे पास में बैठाया सबको, सब लोग एक साथ बैठे। फिर कहते मैंने सोचा अष्टमी हो गई, 9वीं तिथि पड़ गई, 14 अष्टमी थी, 9वीं तिथि हो गई, शनिवार का दिन था, रिक्ता तिथि हो गई। आचार्य श्री को बहुत पसंद है। 9वीं चौथ चतुर्दशी शनिवारी की हो, तो बस मेरे को बस ये भाव में आ गया। हमने कहा बुला लो सबको आज, और बुला लिया। एक बहन का बाल ब्रह्मचर्य कराया शुरू में, और उसके बाद में सबने, किसी ने 2 प्रतिमा की 3 की, किसी ने शुरू किया, किसी ने किया, सबके लेके आचार्य श्री इतने सारे लोग हैं, हमें 30 से 40 मिनट चाहिए। बोले 30-40 मिनट कहाँ से लाएंगे हम? हमने कहा 2-2 मिनट तो दोगे, 20 लोग हैं। तो कुछ नहीं, सुनते रहे, सबकी खूब अच्छे से दिया। और हम दोनों पति पत्नी को भी 2-2 प्रतिमा के व्रत दिए। हमने कहा 2 प्रतिमा के व्रत आचार्य श्री हम लोग भी ले रहे। तो आचार्य श्री ने मनोरंजन किया, 2 जने मिलके 2 प्रतिमा। तो हमने कहा नहीं, 2-2 प्रतिमा दोनों, हाँ ठीक है। ऐसी मिली। और अब देखो धारणा क्या बनाई थी कि हमें अपने जन्म दिवस पे लेना है 25 तारीख को, लेकिन पहुंच गए 23 को नहीं मिली, 24 को नहीं मिली, मिली 25 को। कैसे भावना पूरी होती है? आप भावना भर बना के चलो। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम ये सो नहीं कर रहे हैं कि क्या, लेकिन हम ये कह रहे हैं आप भावना भर पक्की बना के चलो। और 14 दिन हम लोग रहे। तीसरे दिन आचार्य श्री का हुआ आहार। आचार्य श्री ने 3 दिन बराबर
वो जो विषय चल रहा था भगवती आराधना का, उसमें आचार्य श्री कुछ पढ़े और कुछ जैसे आवे बोलो, देखो बार बार कहते थे, देखो सामूहिक यात्रा, सामूहिक पूजा भर नहीं की जाती, सामूहिक व्रत भी लिए जाते जैसे सतना वालों ने ली। और 3-4 बार स्मरण किया। हमने कहा देखो यही पुण्य है अपना कि सामूहिक रूप से अपन एक साथ आए, क्योंकि आचार्य श्री ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ कि एक साथ सामूहिक रूप में किसी गांव के इकट्ठे होकर आए कि हम लोग व्रत लेने को तैयार। 14 दिन में 14 हार हुए। महाराज लोग कहने लगे, हम लोग लौटने लगे तो कहने लगे कि इतनी चलती दुकान कौन बंद करके जाता है, बताओ। लोग 15-15 दिन चौके खा ले जा रहे, तुम्हारे 14 दिन में 14 हार हुए, सब बड़े बड़े महाराज के हार हो गए। तो भी अब हमने कहा महाराज जी अब आज के ज़माने में बिना टिकट के होता नहीं, टिकट इतने जनों की रिजर्वेशन है, फिर बहुत मुश्किल होगी। तो अंदर की भावना को बिल्कुल निर्मल बनाओ, ये हमारा कहने का पूरा इतना सुनाने का सार है। अंदर की भावना बलवती बनाओ, अपनी निश्चय बनाओ और अपनी विशुद्ध भावना बनाओ उसको, वो निश्चित रूप से फलीभूत होगी, होगी और होगी ही। अंत में इस शिविर में जो कुछ भी हमने दिया, जो भी वक्तव्य दिए, माँ जिनवाड़ी को साक्षी करके आगम के परिपेक्ष में दिए, नाना प्रकार के उदाहरण और आचार्य श्री से जो कुछ मिला उसके अनुसार दिए। फिर भी मेरे वचनों में स्खलन हुआ हो, कोई गलत बात कह गई हो, आपको ऐसा लगा हो कि आगम से मेल नहीं खाता, तो आगम से देखकर उसे सुधी जने सब सुधार लेंगे, क्योंकि स्वाभाविक है क्षोभक्षम ज्ञान में स्खलन होना स्वाभाविक है। इसलिए मुझसे कुछ ऐसा निकला हो मुँह से जो आपको अच्छा ना लगा हो, बुरा लगा हो या आगम से विपरीत लगा हो, तो उसको आप सुधार कर हमें क्षमा करेंगे। माँ जिनवाड़ी हमें क्षमा करें और आप भी हमें क्षमा करेंगे। इतनी बात करके